क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हम एक्सपेंसेस की पेमेंट पहले ही कर देते हैं, लेकिन वो पूरा एक्सपेंसेस उस साल का नहीं होता। इसको ही कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर रहे हैं तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री भी आनी चाहिए, क्योंकि ये ईयर एंडिंग में होती है। अगर आप अकाउंटेंट हैं या टैली सीख रहे हैं या बैलेंस शीट को फाइनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका प्रॉफिट गलत आ सकता है और आप अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपर फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट टैली में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं जब बैलेंस शीट को फाइनलाइज किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बन रही इस वीडियो के साथ, और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते किसे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो एक्सपेंसेस अभी पे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट पीरियड के हैं, उससे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं और एक्सप्लेन आपको करता हूं। अगर आपने जनवरी में 12,000 रुपये पे किए किसी भी एक्सपेंसेस के, XYZ, मैं किसी भी एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने जनवरी में पे किए हैं 12,000 रुपये। जनवरी से मार्च तक कितने हो गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 मंथ के करंट ईयर के एक्सपेंसेस होंगे। और अप्रैल से दिसंबर वो 9 मंथ नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस माने जाएंगे। ठीक है, तो करंट मंथ में कितने हमारे? 3 मंथ के। ठीक है, और तो जो 9 मंथ होंगे उसकी अमाउंट प्रीपेड एक्सपेंसेस में शो होगी। वो कैसे होगी टैली में आपको मैं बताऊंगा। अब इसकी जनरल एंट्री की बात करें तो जब हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल एंट्री होती है हमारी। और ईयर एंड में जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। और एक एंट्री हमारी एक्सपेंसेस को बुक करने की होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस को बुक करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर बाद में इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, जब हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें वो ईयर का होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। या रेंट पेड इन एडवांस, आपने रेंट पे कर दिया एडवांस में। या सब्सक्रिप्शन, आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, तो वो ईयरली ही होता है ज़्यादातर। या AMC आपने ली हुई है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब चलते हैं टैली की तरफ। तो टैली में मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम आ गए टैली में। सबसे पहले मैं आपको किसी भी एक्सपेंसेस की बुक करने की एंट्री बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से। तो हम आ गए वाउचर्स पर, और हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे जनरल में, जनरल वाउचर में। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस सपोज दैट 12,000 रुपये के ले लिए हमने। ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस डेबिट होगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं। अब क्रेडिट कर देते हैं हम, जैसे कि हमारी कंपनी है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। अब इसकी हम ITC की एंट्री तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी भी एंट्री होती है हमारी, जो ITC है उसकी रिवर्स करने की। ठीक है, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें नरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। जैसे अब ये हमने बुक करने की एंट्री कर दी है। अब सबसे पहले हम इसे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। ठीक है, अब इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कहाँ पर है हमारा? ये है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। कितने हो गए? 12,000 रुपये। अब ये 12,000 रुपये का खर्चा बुक हो गया। ठीक है, लेकिन ये हमने कब किया है? ये हमने किया है फरवरी में। ठीक है, फरवरी में ये हमने खर्चा किया 12,000 रुपये।
अब इसकी चलो पेमेंट करने की भी एंट्री हम कर देते हैं। वाउचर्स में जाएंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक डाल देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर गो डिजिट इंश्योरेंस। वैसे तो एक्सपेंसेस की हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, पेमेंट से, जैसे कि हमने इसमें दिखाई है, ठीक है। पेमेंट करने की ये वाली एंट्री थी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहले क्या किया, एक्सपेंसेस को बुक किया, फिर हमने पार्टी की पेमेंट की, ठीक है। तो गो डिजिट इंश्योरेंस कितना, 12,000 रुपये, ठीक है। नरेशन आपको डाल लेनी है, मैं यहाँ पर नरेशन को ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब फिर दोबारा से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं, इंश्योरेंस पर जाएंगे। अब भी हमारे 12,000 रुपये के शो हो रहे हैं, ठीक है। खर्चे तो हमारे सेम ही रहेंगे, 12,000 रुपये। अब ये की हमने फरवरी में, जो हमने पेमेंट की है ये कब की है, फरवरी में। तो ईयर एंड हमारा कब होता है, मार्च में, 31 मार्च में। तो हमारी फरवरी और मार्च यानी कि 2 महीने के खर्चे हमारे इस करंट ईयर में बुक होंगे, यानी कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। बाकी के हमारे ट्रांसफ़र होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी आपको बड़े ध्यान से देखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं नीचे। अब ये 12,000 रुपये है, ये कितने का है, ये 12 मंथ का है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1,000 रुपये एक का हो गया, 1 मंथ का एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर फरवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च ये कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर 2,000 रुपये ही होना चाहिए, क्योंकि 12,000 रुपये टोटल है, उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, पर मंथ का हमारा एक्सपेंसेस निकल के आ जाएगा। तो कितने हो गए, फरवरी और मार्च कितने हो गए, 2,000 रुपये। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस बुक करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे 2,000 रुपये, बाकी का हमारा ये ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी खर्चा जो बुक होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी वो अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम वाउचर में, ठीक है। यहाँ पर जनरल वाउचर ओपन करेंगे। अब जैसे कि हमारी एंट्री क्या थी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब जनरल वाउचर हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पर लेज़र भी ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट होगा। Alt C प्रेस करेंगे, नेम में प्रीपेड एक्सपेंसेस, अंडर ग्रुपिंग अब किसके आएगा, ये आएगा करंट एसेट्स के। किस में आएगा, करंट एसेट्स, क्योंकि हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस किस में आएगा, करंट एसेट्स। अब इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 10,000 रुपये, क्योंकि 2,000 रुपये तो हमारा करंट ईयर में बुक हो गया, ठीक है। बाकी का 10,000 रुपये हम किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब इससे हम क्रेडिट किसको करेंगे, ये हम करेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट, यानी कि इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को, ठीक है। कितने, 10,000 रुपये, ठीक है। नरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है। तो हमने इस एंट्री में क्या किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारी एसेट्स है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो हमने लेज़र बनाया है ये हमारी है एसेट्स, ठीक है। और एसेट्स हमारी, ऑल एसेट्स हमारी डेबिट होती है, इस वजह से हम इसको डेबिट कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के लेज़र को। अब बात करें इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को, तो हम इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे तो हमारे डेबिट होते हैं, लेकिन हम इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे माइनस करना है, ठीक है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हमारा कितने का था, 12,000 रुपये का, ठीक है। तो 10,000 रुपये से कम करना है, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर करंट बैलेंस भी इसका देख सकते हैं, कितना, 2,000 रुपये आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी, ठीक है। नरेशन डालकर आप इसको सेव कर देंगे,
ये हमारा एक्सपेंसेस है, कहाँ का, ये भी हमारा है लखनऊ का। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे दोबारा। ठीक है, अब जाएंगे हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कहाँ पर है इंश्योरेंस, ये है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हमारा था कितना, 12,000 रुपये, अब ये कितना हो गया, 2,000 रुपये। इसके अंदर भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये 12,000 की एंट्री तो ये रही जो पहले की थी हमने, फिर 10,000 की हमारी क्रेडिट होगी, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा वो कितना आएगा, 2,000 रुपये। अब 10,000 रुपये कहाँ पर शो होगा, अब चलते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में हमने करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक किया था। ठीक है, तो ये रहा प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 की जो एंट्री थी वो हमारी यहाँ पर शो हो गई। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।